एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपड़ती नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न होम साइंस क्लास 10 से। आपका चैप्टर है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ। कौन सा चैप्टर है? मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं। तो जो मानव शरीर है उसमें कितने जोड़ होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 2 जोड़ होते हैं। ठीक है। चल संधि और अचल संधि नाम आपने सुना होगा, अगर चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा। मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो 206 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24, 12, 14, 8। तो 14 होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। 14 बोन्स होती हैं। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? अचल संधि जो होती है खोपड़ी में पाई जाती है, यानी कि कपाल की अस्थि में पाई जाती है। अचल संधि वो होती है जो मूवमेंट नहीं करती है। 2 टाइप की हमारे अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर 2 टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं, एक जो मूवमेंट करते हैं और एक मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी कि अचल वो होते हैं जो स्थिर होते हैं। तो हमारे जो अचल संधि कहाँ पाई जाती है? तो खोपड़ी में पाई जाती है। तो खोपड़ी की अस्थि कोई भी मूवमेंट नहीं करती, मतलब ना मुड़ती है ना झुकती है, तो इसलिए खोपड़ी की कैसी संधि है? अचल संधि है। कलाई की तो आपकी चल संधि के अंतर्गत आती है और कोहनी की भी आपकी चल संधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये मूवमेंट करती है। कलाई को आप जब चलाते हैं ऐसे तो वो मूवमेंट करता है, और कोहनी भी आपकी मूवमेंट करती है। कंधे में किस प्रकार की संधि होती है? जो हमारा कंधा होता है, यानी कि शोल्डर्स होते हैं, उसमें किस टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं? गेंद और प्याले नुमा संधि पाई जाती है। तो हमारे जो कंधे हैं, जो शोल्डर्स हैं, उसमें कैसी संधि पाई जाती है? गेंद और प्याले नुमा संधि होती है। एक संधि जो होती है, एक जो जॉइंट्स होता है वो प्याले नुमा होता है, और उसके अंदर दूसरी संधि जो होती है वो गेंद की तरह होती है, और ये इसमें फिट होके मूवमेंट करती है। तो जो हमारा कंधा है, जो आपका मान लीजिए ये ऐसे शोल्डर्स होता है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे आपके जो शोल्डर्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो इसी के द्वारा मूवमेंट करते हैं। तो उसको हम कैसी संधि कहते हैं? गेंद और प्याले नुमा संधि। और खूंटीदार संधि कहाँ पाई जाती है? ये आपकी जो गर्दन होती है, तो वो आपकी खूंटी की तरह, उसमें खूंटीदार संधि होती है। कब्जा संधि आपकी कोहनी में पाई जाती है, जहाँ पे आपका एक साइड मूवमेंट होता है। जैसे आप हाथ को अपने मोड़ते हैं, पैर को मोड़ते हैं वन साइड, वो आपके कब्जा संधि कहलाती है। जैसे कि डोर में आपके कब्जे लगे होते हैं, आप देखते हैं तो दरवाज़ा आपका एक ही साइड खुलता है। जिस साइड में कब्जे होते हैं उसी साइड में दरवाज़ा आपका खुलता है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ऊपरी बाहू की हड्डी होती है, जो ऊपरी बाहू होती है उसकी हड्डी कैसी होती है? लंबी होती है ना। ऊपरी बाहू की जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। मानव कशेरुक में वसी कशेरुकों की संख्या होती है। जो मानव का कशेरुक है, कशेरुक दंड होता है, जो पीछे आपका मेरुदंड कह लीजिए उसे, मेरुदंड या कशेरुक दंड, तो उसमें जो वसीय कशेरुकाओं की संख्या होती है, जो फैट की बनी हुई होती है, जो गद्देदार, वो कितनी उनकी संख्या होती है? 12 होती है। कितनी? 12 होती है। मुक्त परशुकाएँ होती हैं, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? जो मुक्त होती हैं, फ्री होती हैं, फ्लोटिंग तैरती हुई टाइप की लगती हैं, तो वो कितनी होती हैं आपके? कितनी होती हैं? आपकी होती हैं 11वीं तथा 12वीं। जो 11वीं और 12वीं होती है वो आपकी मुक्त परशुकाएँ होती हैं, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? जो हमारे खोपड़ी है, जो यानी कि कपाल है, उसमें कितनी पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। और चेहरे में कितनी पाई जाती हैं? 14, यानी कि 14 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कशेरुक दंड की कशेरुकाएँ पाई जाती हैं।
जो कशेरुक दंड होता है उसमें कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती है? 33, यानी कि 33 पाई जाती है। कंदुक खलिका संधि का एक उदाहरण दीजिए। कंदुक खलिका संधि यानी कि गेंद और प्याले वाली वही संधि आपकी कंदुक खलिका संधि के नाम से भी जानी जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? बाहु की कंधे के साथ संधि, इसको हम कंदुक खलिका संधि या गेंद प्याले की संधि भी कहते हैं। तो कहाँ पाई जाती है? बाहु की कंधे के साथ या कंधे की संधि। मानव में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। ग्रीवा जो होता है यानी गला, कशेरुकाओं की संख्या होती है 7 होती है, 7 होती है। ठीक है। अगला है घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो ये चूलदार जोड़ या कब्जा संधि भी इन्हें कह सकते हैं। चूलदार या कब्जा संधि तो का उदाहरण है जो घुटना है आपका। खूंटी यानी कि धुराग संधि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोहनी में पाई जाती है। खूंटी जो है, खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है? ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि ये आपकी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। अभी मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं खूंटी धुराग संधि पाई जाती है कोहनी में। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, इसका आंसर कोहनी में दे रहा है, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म करके बताऊँगी वीडियो के लास्ट में। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। जो आगे की साइड में आपकी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उनकी कितनी संख्या होती है? 24 होती है। 12-12 दोनों साइड होती है। ठीक है। तो 24 होती हैं, 24 आपकी टोटल होती हैं। बचपन में मेरुदंड में हड्डियाँ पाई जाती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उसमें मेरुदंड या कशेरुदंड में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, या शिशुओं के मेरुदंड में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 33 होती हैं। कितनी होती है? 33 होती है। कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? कपाल यानी कि गाल में कितनी? 8 पाई जाती हैं। कपाल में कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। किस पोषक तत्व से अस्थियाँ मजबूत होती हैं? किस तत्व के कारण हड्डियाँ मजबूत होती हैं? तो कैल्शियम। वसा है कैल्शियम, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कैल्शियम से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर यूनिट क्या कहलाएगी? कोशिका यानी कि सेल। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल। नेक्स्ट है आपका कोहनी का जोड़ यानी कि संधि। कौन सा जोड़ कहलाता है? तो कब्जेदार संधि कहलाता है, या चूलदार संधि या हिंज संधि। तो कई तरह के नाम हैं, तो आप हर तरह के नाम याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएँ पाई जाती हैं? तो 26 पाई जाती है। रीढ़ जो हमारी पेट की हड्डी में होती है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ही हमारा पूरा बेस होता है। इसी पे हम बोझा ढो सकते हैं, इसी से हम चल सकते हैं, इसी से हम बैठ उठ सकते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि है अंशफलक। और 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? कपाल में। 8 अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कपाल में पाई जाती हैं। तो आज ये आपके इतने 23 आपके MCQ के क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कि आपको वीडियो की लास्ट में सॉल्व करके बताएंगे, कि मुझे वहाँ पे कन्फ्यूजन था। खूंटी धुराग संधि पाई जाती है, तो यहाँ इन्होंने इसका आंसर दे रहे हैं कोहनी में। तो ये गलत आंसर है। आपकी खोपड़ी में पाई जाती है खूंटी या धुराग संधियाँ पाई जाती हैं। कंधे में गेंद और प्याले वाली हो गई, घुटने में आपकी चूलदार हो गई, और कोहनी में भी आपकी चूलदार संधि होगी, है ना। क्योंकि देखिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जोड़ और संधियाँ दिया हुआ है। तो ये कीलदार जोड़ या वही मतलब धुराग संधि आप इसको बोल सकते हैं। जहाँ ऐसा जोड़ होता है वहाँ एक हड्डी कील का काम करती है और उस पर दूसरी हड्डी घूमती है। रीढ़ रज्जु के पहले और दूसरे कशेरुक का जोड़, जिसके सहारे खोपड़ी इधर से उधर घूमती है, तो खोपड़ी दे रहे हैं। और यहाँ देखिए चूलदार जोड़ दिया हुआ है, यानी कि हिंज संधि, तो कोहनी है। तो चूलदार संधि का उदाहरण कोहनी, घुटना और उंगलियाँ आती हैं जो मतलब एक तरफ मूवमेंट कर सकती हैं, उनको हम चूलदार कहते हैं। और कीलदार संधि, इसमें एक अस्थि जो है आपकी कील की तरह होती है
और दूसरी अस्थि उसी के ऊपर टिक के मूवमेंट करती है इधर उधर। तो आप खोपड़ी की अस्थि को देखते होंगे, जो कंधे की जो आपके गले की अस्थि होती है, ये देखिए रीढ़ रज्जु के पहले और दूसरे कशेरुक का जोड़, जिसके सहारे खोपड़ी इधर से उधर घूमती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खोपड़ी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी हो जाएगा। तो कोहनी इज रॉन्ग आंसर। ओके।